नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो मकर राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। मकर राशि वाले लोगों के लिए ये ग्रह गोचर क्या लेकर के आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत शालीनता के साथ आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। मैं आपके लिए परामर्श दूंगा। यूट्यूब पर हमारे जो चैनल है इस पर आप कमेंट्स करते हैं तो मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। फेसबुक पर अभी मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, वहाँ आप डेट ऑफ बर्थ न डाल करके व्हाट्सएप पर बात कीजिए मेरे से, या यूट्यूब पर डालिए, वहाँ पर मैं कर पाता हूँ। आप मेरा यही चैनल सूर्य ज्योतिष केंद्र के नाम से या एस्ट्रो के शास्त्री के नाम से फेसबुक पर भी चला, वहाँ आप उसको मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको लाभ भी मिलेगा इन सारी चीज़ों से। मित्रों, आइए चर्चा करते हैं कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, शिक्षा ज्ञान आपका कैसा रहेगा, लव रिलेशन कैसे रहेंगे, संतान आपका कितना साथ देगी, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, व्यापार कितना चलेगा, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में कितना बदलाव होगा, ये हम सब बहुत आसानी से समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए कि लास्ट में मैं उपाय बताने की भी कोशिश करता हूँ। बहुत सामान्य उपाय जो हमारे ज्योतिष के आधार पर होते हैं, मैं वही उपाय बताता हूँ। मेरे पास वैसे कोई उपाय नहीं है जिसमें हम, क्योंकि ये विषय ही नहीं है झाड़ फूंक और टोना टोटकी का। ये तो मार्गदर्शन करने का आपके लिए माध्यम है कि आपको एक रास्ता बताता है। यदि आप उस रास्ते पर चलते हैं तो आपको अवश्य बेनिफिट होगा। और आप ये उम्मीद करेंगे कोई टोटका बताएं, कोई ऐसी चीजें बताएं, तो ये मेरे वैदिक ज्योतिष में नहीं, और ना ही जो वैदिक ज्योतिष आपके लिए, क्योंकि यही श्रेष्ठ है, वैदिक ज्योतिष ही श्रेष्ठ है। बाकी जो चीजें हैं सब वो मिथ्या है, वो पाखंड है, वो चीज नहीं है इसके अंदर, कहीं भी नहीं है, किसी भी सिद्धांत में नहीं है। इसलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं, यदि जो उपाय आपको बताए जाते हैं सैद्धांतिक उपाय होते हैं, उन उपायों को आप करते हैं तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है उस बात का। वो उपाय काम करते हैं। 10 प्रकार के उपाय बताए गए। मित्रों, जो वैदिक शास्त्र के आधार पर है मैं उन्हें बताता हूँ और उनको आपको करना चाहिए, लाभ मिलता है। आइए मित्रों, समझते हैं। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव है और शनिदेव की स्थिति दूसरे भाव में इस समय रेट्रोगेट होकर के 15 नवंबर तक, रेट्रोगेट 15 नवंबर को वो मार्गी हो जाएंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और अब भी मिलेगा। आइए मित्रों, और आगे बात करते हैं हम। दूसरे भाव में शनिदेव, तीसरे भाव में राहु और पंचम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, और आपके सप्तम भाव में मंगल है, दसम भाव में नीचस्थ प्राप्त करके सूर्य बैठे हुए हैं, बुध, और छठे 9वें भाव में आपके केतु विराजमान है, 11वें भाव में बुध और शुक्र बैठे। ये ग्रह स्थिति आपकी राशि के अनुसार है। अब आप राशि को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में इन चीज़ों की चर्चा कर चुका हूँ, और जो मेरा फ्री कोर्स है उसमें सब चीज़ों को मैंने अलग अलग करके बताया है। आप ये समझ पा रहे हो। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वीडियो को, मैं 100 वीडियो देखिए, आप उससे आपको लाभ प्राप्त होगा और आप ज्योतिष को सीख पाएंगे। लास्ट में उपाय भी मैं बताऊंगा। तो हम पहले बात करते हैं आपके इन ग्रहों के माध्यम से हम क्या देखेंगे। आपका स्वास्थ्य देखेंगे, आपकी शिक्षा ज्ञान विवेक देखेंगे, लव रिलेशन देखेंगे, शेयर मार्केट देखेंगे, व्यापार बिजनेस देखेंगे, दाम्पत्य जीवन देखेंगे, आपका भाग्य देखेंगे, कैरियर में क्या बदलाव होगा। ये सब चीज बहुत आसान तरीके से समझेंगे। कितना बेनिफिट वाला रहेगा नवंबर 2024 का महीना मकर राशि वाले जातकों के लिए। इसको राशि के आधार पर ही देखिए। राशि, नाम राशि से भी आप इसको देख सकते हैं, और
यदि और ज़्यादा देखना चाहते हैं इसको सब चीज़ तरफ से, तो आप लगन के आधार पर भी इसको देखेंगे, तब भी इसका आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जन्म पत्रिका मेन पत्रिका होती है जो आपके लिए कामयाबी की तरफ ले जाती है। स्वास्थ्य की बात करें तो 15 नवंबर तक थोड़ा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। आप धन कमाए, वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। वाणी पर कंट्रोल रखेंगे तो परिवार में आपके में मधुरता बनी रहेगी, सौहार्द बना रहेगा आपके परिवार में, और आप घर इकट्ठा कर पाएंगे। 15 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे, फिर तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिट होगा। अब थोड़ा सा मुझे ऐसा कि आपको कंफ्यूजन में ना पड़े, किसी के बहकाने में ना आए, नहीं तो परिवार में डिस्टर्बेंस होगा। वाणी को अपने को संयम रखें। जब गंभीर वाणी होगी आपकी, सोच समझ के बोलेंगे तो आपका परिवार बहुत अच्छा चलेगा, आप धन भी इकट्ठा कर पाएंगे। धन कब नष्ट होता है? जब आपके कर्म खराब हो जाते हैं, जब आपकी बुद्धि आप काम करना बंद कर देती है, दूसरों की सलाह मानना शुरू कर देते हैं। जाना नए अच्छे रास्ते पे होता है, दूसरों की सलाह मान करके उल्टे सीधे रास्ते पर चले जाते हैं। जो भोजन आपको करना चाहिए वो भोजन आप नहीं करते, नशा पत्ते के रूप में चले जाते हैं, दारू दक्कर के रूप में चले जाते हैं, उन्हें खाना पीना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? धन नष्ट होगा। इसलिए ज्योतिष ये कहती है कि सैद्धांतिक रूप से आप चलते हैं अपने जीवन में, कर्म करना आपका फर्ज है। शनि देव कर्म के दाता कहे गए, न्याय के दाता कहे गए, इनको दंडाधिकारी कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि जब आपके कर्म बिगड़ेंगे तो ये आपको दंड अवश्य देंगे। इसलिए इन सारे गिरोहों को ये सब बातें कहाँ समझ पाएंगे जो मैं ज्योतिष आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। उन 100 वीडियो आप देख लेते, सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, बहुत सारी बातें वहां आपको मिलेंगी। तो दूसरे भाव में बैठ करके थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी भाषा पर कंट्रोल रखिए, आंख का भी ध्यान रखिए। दाई आंख में भी कोई परेशानी होने की संभावना बन जाती है। इसलिए आपको बहुत अच्छे विचार, अच्छे कर्म पर चलना, अच्छे काम कर रहे हैं आपको, तो आपको लाभ प्राप्त अवश्य होगा, धन आप इकट्ठा कर पाएंगे। अब बात करें हम आपके शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की, लव रिलेशन की, संतान की, तो हम पंचम भाव से देखते हैं। 5वां भाव होता है संतान का, 5वां भाव होता है आपके बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, शिक्षा का, लव रिलेशन का। तो वहां के जो स्वामी बनते हैं आपके शुक्रदेव बनते हैं, और गुरु वहां बैठे हुए हैं। देखिए गुरु के घर में गुरु बैठे हुए, तो गुरु कहाँ के मालिक है? ये गुरु 12वें घर के मालिक हैं, और ये तीसरे घर के मालिक हैं। कहाँ बैठे? पंचम भाव बैठे। जबकि मकर लगन वाले या मकर राशि वाले जातकों के लिए गुरु कारक नहीं होते, फिर भी गुरु को गुरु ही माना गया है, उसका सबसे ऊंचा स्थान है। वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, वो अपने शत्रु का भी बुरा नहीं करते, रास्ता दिखाते हैं। इसलिए तो कहा है कि विद्वान की तो शत्रुता भी अच्छी होती है, मूर्ख से दोस्ती खराब होती है, वो अच्छी नहीं होती। मूर्ख से आप दोस्ती कर लेते हो तो समझ लीजिए जी का जंजाल बन जाएगा आपके लिए। और यदि आपकी शत्रुता किसी विद्वान से, किसी समझदार व्यक्ति से है, सत्पुरुष से है, तो वो आपको उसमें भी रास्ता दिखाएगा। अरे ये ऐसे क्यों करता है भाई, ये तो मूर्खों की सीखा, तो वो आपके लिए रास्ता बता रहा हो। तो इसलिए कहा गया है कि मूर्ख की तो दोस्ती भी बुरी है, और विद्वान की दुश्मनी भी हो वो भी अच्छी होती है। तो गुरु का तो स्वभाव वो है कि वो विद्वान है, ज्ञान है, विज्ञान है, विवेक है, धन है, संतान है, ये सब चीजें आपको गुरु देते हैं। स्थिति के आधार पर वो अच्छे घर में बैठे हुए हैं,
कालपुरुष की राशि के आधार पर वो 12वें घर के और 9वें घर के स्वामी कहे गए। क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। तो 5वां भाव में बैठ करके आपको शिक्षा बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि इस गुरु की दृष्टि जाएगी। कहाँ जाएगी? आपके 9वें भाव पर उच्च शिक्षा पर जाएगी, आपके व्यक्तित्व पर जाएगी। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा आपका खूब बढ़ेगा, आपकी शिक्षा खूब आगे बढ़ेगी, आपकी मनोवृत्ति बहुत अच्छी रहेगी, धर्म कर्म वाली आपकी रहेगी। धर्म कर्म से मेरा अर्थ ये नहीं होता, क्योंकि शास्त्र भी ये नहीं कहते धर्म कर्म का अर्थ जो है कि एक पूजा पाठ में ही लगा रहना या किसी सात्विक विचारधारा है। सत्पुरुष की तरह से आचरण करने वाले को धार्मिक। अब धर्म के भी अर्थ अलग अलग मत आए, लोग अलग अलग समझते हैं। धर्म तो वो है जो धारण किया जाता है, जो अच्छी चीजें हैं उसको धारण करना होता है, वही धर्म है। माता पिता की सेवा करना ये धर्म है, गरीब की सहायता करना धर्म है, किसी के लिए शिक्षा दीक्षा देना, ज्ञान अपने आप में लेना, ये धर्म है। अब धर्म का अर्थ कितना बेहंड कर दिया है लोगों ने, पता ही नहीं पड़ता। जब आप धर्म को पढ़ेंगे तो धर्म बहुत बड़ी चीज है। यहाँ बैठ करके आपका ज्ञान शिक्षा उच्च शिक्षा बहुत अच्छी बढ़ेगी। लव रिलेशन आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। शॉर्ट में ये रहेगा। और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करिए, कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ से बैठ करके शुक्रदेव कहाँ देख रहे हैं? अपने ही घर को देख रहे हैं। शुक्रदेव 7 नवंबर तक कौन से? वृश्चिक राशि में रहेंगे, फिर धनु राशि में 12वें घर में चले जाएंगे। तो आपकी शिक्षा भी विदेश से जुड़ जाएगी, आपका ज्ञान भी विदेश से जुड़ जाएगा, कोई बुराई नहीं। अब आपके दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। दाम्पत्य के देखते हैं हम 7वें भाव से। वहां मंगल बैठे हुए नीच के होकर, एक तो मंगली दोष बना रहे हैं यहाँ बैठ करके। कोई जातक का जन्म होता है मान लीजिए नवंबर के महीने में, तो उसको मांगलिक कहेंगे। क्योंकि 1, 4, 7 और 8वें और 12वें भाव में मंगल की स्थिति हो तो उसे मांगलिक बोलते हैं। तो यहाँ बैठ करके अब मंगल की प्रवृत्ति क्या है? मंगल की प्रवृत्ति है टेढ़े में करने की, लड़ाई झगड़ा करना, उपद्रव फैलाना, क्योंकि वो ऊर्जा का ग्रह है, ऊर्जावान है। और रेट्रोगेट होकर के तो और बलवान हो जाता, और रेट्रोगेट होकर सॉरी नीच का होकर के तो उसके अंदर इन सारी चीजों में कहीं सामंजस्य बनाना पड़ता है कि वो कब उग्र हो जाए और कब शांत हो जाए, कोई पता नहीं होता। उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए आपको अपने क्रोध पर, वाणी पर, गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा। जब आप अपने क्रोध पर, अपने पराक्रम पर, देखो हाथापाई भी करने में उतर जाता है। इसके अंदर पराक्रम है, हिम्मत है, ताकत है, शौर्य है, इसके अंदर वीरता है, इसके अंदर तो कुछ भी कर सकता है। अब बैठे कहाँ है ये? 7वें भाव में, दाम्पत्य जीवन, पति और पत्नी के घर में बैठे, पार्टनरशिप के घर में बैठे, व्यापार के घर में बैठे हुए। अब कोई मान लीजिए आपके पास ग्राहक आया और आप अहम में आकर के, तमोगुण में आकर के, गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के कुछ भी कह बैठे, उससे मारपीट भी कर दी, या गुस्सा होकर के उसको ऐसा बोल दिया कि वो आपके पास आया तो अच्छा प्रस्ताव लेके था कि मैं इनके साथ कांटेक्ट करूंगा तो मैं अपना भी काम चलाऊंगा, इनका भी काम अच्छा चलेगा। लेकिन आपने अब क्या किया? वार्तालाप भी उसके साथ ऐसे कर ली, वो चला गया आपके यहाँ। नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। वो तो कहीं ना कहीं उसे तो काम करना दूसरे से जुड़ेगा। आपने अपने आप उसको हटा दिया। इसलिए इसको विवेक से सोचना और समझ करके महीने को निकालना है। पार्टनरशिप को भी सोच समझ के चलाना है, आपको व्यापार को सोच समझना है। व्यापार वैसे आपका अच्छा चलेगा, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो स्वामी बनते हैं चंद्रदेव लगन में है, कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार से आपका दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। पार्टनरशिप में भी कहीं मनमुटाव हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना। यही उपाय होते हैं।
यही उपाय होते हैं वैदिक। जब कोई चीज़ हमारे लिए नेगेटिव है तो उसको हम क्या करें, उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। उस चीज़ से जिस तरह से हमारा हो रहा है उस चीज़ से हम बच जाएं। क्रोध से कोई काम खराब हो रहा है तो क्रोध से बचने, शांत रहने की कोशिश करें, ये जरूरी है। यही उपाय होते हैं। भाग्य की बात करते हैं मित्रों, वहाँ के स्वामी कौन बनते हैं? बुद्धदेव बनते हैं। और बुद्धदेव की स्थिति छठे भाव के हिसाब से, और वो भाग्य भाव के स्वामी होकर के कहाँ बैठे हुए हैं? वो 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वें भाव लाभ प्रॉफिट के घर में बैठे हुए, बढ़ोतरी के घर में बैठे हुए, उन्नति तरक्की के घर में बैठे हुए। तो मित्रों, आपका भाग्य तो आपका पूर्ण साथ दे रहा है। आपको शत्रुओं से बच के रहना पड़ेगा, किसी रोग से बच के रहना पड़ेगा। बात पित्त कफ तीनों दोष उसके अंदर होते हैं। बुद्ध के पास तीनों रोग हैं। मौसम चेंज हुआ, आपके लिए कोई दूसरी परेशानी आ गई, आगे चल गए किसी के चीज ऐसी खा ली आपको पित्त विकार हो गया, डकारें आने लगी, एसिडिटी बनने लगी, तो तीनों विकार इनके पास। कुछ ऐसा भोजन कर लिया कि आपके पास बात बढ़ गया तो आपके शरीर में कहीं भी दर्द होना शुरू हो गया। तो ये सब चीजें बुद्ध के पास है, और ये छठे से छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आमदनी आपको अवश्य होगी, भाग्य आपका साथ देगा, उसमें आपकी उन्नति तरक्की होगी, वाणी बड़ी मजेदार रहेगी, बड़े भाइयों के साथ तालमेल बहुत अच्छा रखेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा उनके साथ जुड़े रहिए, आपके लिए लाभ मिलेगा। आप ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी। तो भाग्य आपका साथ खूब दे रहा है, उन्नति तरक्की की तरफ ले जा रहा है। जो आपकी डिजायर है, जो आप चाहते हैं कि मैं सीए बनना चाहता हूं, तो आप बन जाएंगे। आपके कोई एग्जाम रुका हुआ है इस पीरियड में, आप उसके मालिक बन जाएंगे, जीत उसे पास कर लेंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप व्यापार के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बढ़िया आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। सब तरह से बढ़िया भाग्य है आपका। कैरियर की बात करते हैं मित्रों, वहां के स्वामी शुक्रदेव और शुक्रदेव 11वें भाव में बुद्ध के साथ बैठे, अच्छी स्थिति में है, लेकिन उनके पास यहाँ बैठने का समय कम है। ये 7 नवंबर तक यहाँ रहेंगे, फिर ये 12वें भाव में चले जाएंगे। अब फिर क्या करना होगा आपको 7 नवंबर के बाद, कि आप अपने बिजनेस को, आप अपने व्यापार को, आप अपनी कलाकारी को, आप अपने जिस फील्ड में आप हैं उसको विदेश से जोड़िए, विदेशी कंपनियों के साथ कांटेक्ट कीजिए। आपका वीजा नहीं बन रहा, वीजा बनेगा और आगे निकल जाएंगे। आपके बॉस साथ नहीं दे रहे थे, साथ देंगे, और आपको उस पर एनओसी या जो भी उनकी तरफ से आपको सांत्वना मिलनी चाहिए वो मिलेगी, और आप विदेश जा सकते हैं, विदेशी कंपनी से जुड़ सकते हैं और वहां से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं नजर आ रही। बुद्धि आपकी अच्छा काम करेगी, विवेक आपका अच्छा काम करेगा, किसी स्त्री के माध्यम से भी आप अच्छा गेन कर सकेंगे। इसलिए आपका कैरियर भाव बहुत अच्छा है, भाग्य भाव बहुत अच्छा है, शिक्षा ज्ञान विवेक अच्छा है, सब कुछ आपका नजर आ रहा है। पर दाम्पत्य जीवन की बात करिए तो उसको आप मित्रतापूर्ण निभाइए, ज्ञान से निभाइए, अपनी बुद्धि से उसको आगे बढ़ाइए, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए फिर भी कोई परेशानी आ रही है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, उस पर अभिषेक करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये नवंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।